नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये उस लड़की की तस्वीर है जिसकी खबर हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी, और कुछ दिन पहले जो तस्वीर आपको दिखाई गई थी उसमें ये लड़की जो है आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है कि यह इसके साथ 4 लड़कों द्वारा बारी बारी रेप किया गया है, और ये लड़की 4 महीने की गर्भवती है। लेकिन जो है ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसका बच्चा जो है इसके पेट में है। अपने आप में काफी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला था, और इसके बाद हमने सोचा कि आपको इस मामले की तह तक लेकर जाएंगे और असलियत आपको जरूर दिखाएंगे। और अब जो आरोपी पक्ष है, हालांकि 4 लड़कों पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उनमें से एक लड़का अब हमारे सामने है। एक लड़का सामने है, आप देख सकते हैं, ये वो लड़का है, और उसका जो परिवार है वो भी यहां पर पहुंचा हुआ है। इनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल नाम है जी मेरा। हाँ, आप पर क्यों लड़की वो आरोप लगा रही है? क्या वैसे मामला है ऐसे ये? झूठा ऐसे मामला था जी, पहले हंसी मजाक था मेरा उसके साथ। अच्छा तो हम चले गए, दोनों घर से भाग गए थे। अच्छा। तो घर से भागने के बाद इनने मेरे को जेल में करवा दिया। हंसी मजाक में घर से भाग गए, समझ नहीं आया। या तो आप सीरियस थे, प्यार था? हाँ हाँ, प्यार था उसके साथ। प्यार था। तो घर वाले मंजूर नहीं थे उनके। अच्छा। तो मेरे घर वाले तो मंजूर थे, हम चले गए। उसके बाद इसने मेरे को जेल में डलवा दिया इनने। अच्छा। तो 1.5 साल में जेल में से काट के आया हूँ अभी। जेल में क्यों डलवाया था? ये बलात्कार का केस बनवा दिया था इनने झूठा, और हम अपनी मर्जी से गए थे दोनों। अच्छा। तो ये केस बनवा के इन्हें झूठा डलवा दिया मेरे को जेल में। तो दोबारा आया मैं बाहर 16 तारीख को छूटा मैं बाहर। तो घर गया अपने, उस दिन से मैं बाहर ही हूँ। अच्छा। तो इनने बस ऐसे ही झूठा केस लगवा रखा है मेरे ऊपर। आपके भाई के ऊपर भी आरोप लगा रही है? हाँ, मेरे भाई के ऊपर भी आरोप लगा रही है। वो तो बीवी बच्चे वाले, उसके बच्चे भी बैठे हैं। अच्छा। बस ये चक्कर है इनका। क्या था? वो कहती है कि शादी का झांसा दे के आपने बार बार रेप करवाया, आपके दोस्तों ने उसके साथ रेप किया। हम तो घर ही नहीं रहे जी, रेप कहाँ से करेंगे। मैं तो बाहर ही हूँ जब से। अच्छा। बस जी, जब से बाहर हूँ। और जो आपके यार दोस्त हैं, कहा जा रहा है वो भी आपने वीडियो भी बनवाई है उसकी? कुछ नहीं बनवाया जी, ना वीडियो ना कोई यार दोस्त, कुछ नहीं बनवाया मैंने, सब झूठ है ये। सब झूठ है? हाँ जी। ऐसा क्या है कि मतलब एक आदमी पर झूठा आरोप लगा सकती है, 4 लोगों पर झूठा आरोप लगा रही है? वैसे बस लड़ाई झगड़ा, उसका जो लड़का है ना, उसने मेरी मम्मी के चक्कू मारा था। मेरे को ढूंढने आ रहा था घर कि गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है। तो मेरा भाई मेरी माँ ने बोला कहीं आनी है, तो वो मेरी माँ के चक्कू मार दी उसने। तो ये केस करने के लिए वो केस वापस ले ली, इसलिए दोबारा केस लगा रही है हमारे ऊपर। आप कह रहे हो कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब वो लड़की गर्भवती है और कह रहे हैं कि पता नहीं कि गर्भ में किसका बच्चा है। वो तो उसकी सगाई हो रही जी। अच्छा। सगाई हो रही उसकी, उसका बच्चा है उस लड़के का, टीक में रहता वो लड़का। अच्छा। उसका बच्चा है, उसको बुला लो, फिर पता लग जाएगा जी। मतलब आप लोगों में से किसी का बच्चा नहीं है? नहीं नहीं, हमारे में से किसी का बच्चा नहीं है, सभी बच्चे वाले हैं। तो 3-3 4-4 बच्चे वाले हैं सभी, तीनों लड़के अच्छा। जिन पे आरोप लगा है। आपकी शादी हो रही है? नहीं जी, मेरी शादी नहीं हो रही, ये झूठा केस है जी। झूठा केस है। उसके साथ जो काफी लोग भी आए थे वो भी आप लोगों पर आरोप लगा रहे थे? बस ऐसे ही उन्हीं के लोग होंगे वो, वैसे रोप लगाएंगे उन्हीं के लोग होंगे वो। जैसे आप कह रहे हो कि आप जेल के अंदर भी रह के आए हो, तो ऐसे में आप पे आरोप साबित हुआ था बलात्कार का, तभी आपको सजा हुई थी? मेरा केस बरी हो गया था, झूठा केस था, लड़की नाबालिग नहीं थी। अच्छा। लड़की 20 साल की है। ये तो वो तो कह रही है कि 17 साल की है। वैसे ही झूठ बोलते हो तो जी। झूठ बोलते हैं। हाँ जी। वो अपनी मर्जी से भागी थी आपके साथ? अपनी मर्जी से गए थे हम, राजा मंदी में गए थे। उसके बाद हमारा कोई लेन देन नहीं, मैं जेल में चला गया। तो उसके बाद मैं घर ही नहीं गया, एक दिन गया तो उसके बाद मैं बाहर चला गया। दोबारा इनने गाली गलौज मेरी मोर के चक्कू मार के केस बनवा दिया हमारे ऊपर ही झूठा। जब आप दोनों गए थे इस दौरान आप दोनों की रजामंदी से कुछ हुआ था आपके बीच? कुछ नहीं हुआ जी राजा मंदी के बीच, बस चले गए थे हम चले वैसे। गए थे। हाँ, इनने बलात्कार का इल्जाम लगा के मेरे को अंदर करवा दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो लोग आप जो है खबर देखी थी जिन्होंने, आप कह रहे थे कोई फांसी दे दो, ये कर दो। सब झूठा केस है जी, फांसी कैसे दे दोगे? डीएनए चेक करवा लेना हमारा 5 बंदों का, फिर वो तो पता लग जाएगा अपने आप। उसके बाद जो मर्जी सजा दे देना जिसको होएगा।
तो देखिए, आपने सुना, हालांकि इनका जो परिवार है वो भी साथ में आया हुआ है, उनसे भी हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो कानून और नियम जो भी बनते हैं, कहा जाता है कि लड़कियों की ज्यादा सुनी जाती है। अब हमारे साथ जो एडवोकेट हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हालांकि कानून जरूर बनते हैं, लेकिन जब इनका मिसयूज होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होता है। और जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक लड़की 4 लोगों पर आरोप लगाती है कि उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है, उसके घर आकर किया जाता है, और अब 4 महीने से वो गर्भवती है, जबकि उसको ये भी नहीं पता कि उसके पेट में बच्चा किसका है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार का जो मामला ये सामने आया है, चौंकाने वाला एकदम से खुलासा अब जो हुआ है कि लड़की सबसे पहली बात तो नाबालिग नहीं है, दूसरा कि ये आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि लड़की ये नाबालिग नहीं है। इसके जो फादर की डेथ है, अकॉर्डिंग टू द डेथ सर्टिफिकेट, इसके जो फादर हैं रत्नाराम, उसकी डेथ 4 सितंबर 2000 को हो चुकी है। जब इसकी डेथ हुई है तो उसके जो क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने कोर्ट में इससे जो सवाल पूछे हैं, तो कोर्ट में इसने जवाब दिया कि मेरे फादर की डेथ से 6 महीने पहले मेरा जन्म हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द एलिज्ड विक्टिम, ये 21 साल, आज के समय 21 साल की लड़की है। और सेकेंडली जो एलिगेशन एक आपने जो क्वेरी की है से कि ये एफआईआर क्यों करवाती है और क्या है, ये जो लड़की है, इस लड़की के ब्रदर है शिवा, तो उसने कुछ दिन पहले 21 ये है 21/9/2021 को इसकी मदर गुड्डी और जो उसके ब्रदर है अन्नू, उसके ऊपर चाकू से हमला किया। तो चाकू से हमला किया तो दोनों को चोटें लगी हैं, ये उसके एमएलआर्स हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया शिवा के खिलाफ। और अंडर सेक्शन एफआईआर नंबर है इसका 907 अंडर सेक्शन 323, 324, 34, 452, 506 और लेटर ऑन 307 भी इसमें ऐड कर दी गई है सब्सिक्वेंटली। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक एंगल दूसरा भी आया कि इसमें संदीप का भी नाम जोड़ा गया अभी, क्योंकि वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो संदीप को भी फाल्सली इस केस में इन्वॉल्व करने की साजिश इन लोगों ने की है। और क्योंकि ये जो पर्चा है, आप 22/9/2021 को ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जो दूसरा मुकदमा इसने रेप का दर्ज करवाया, और बाद में आफ्टर थॉट मेरे हिसाब से 15-20 दिन बाद उसने ये करवाया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा सके कि आप इस केस को वापस ले लो, आप इस केस में समझौता कर लो, तभी हम इस केस, ये जो फॉल्सली इम्प्लीकेशन इनको कर रखा है, तभी हम इस केस को विड्रॉ करेंगे। जी, तो जैसे वो आरोप लगा रही है कि उसके साथ रेप हुआ, 4 महीने की वो गर्भवती है। सर देखो, 16/9/2021, ये तो लॉजिक की बात है। 16/9/2021 को एक लड़का जेल से बाहर आता है और लड़की, आप उसका जो एलिगेशन की जो डेट है आप उसमें चेक कर लो, 4 महीने की है, तो वो 4 महीने का प्रेग्नेंट उस लड़के से कैसे हो सकती है? 16/9/2021 को जब 1.5 साल वो जेल के अंदर रहा है, 1.5 साल में जो ऑनरेबल जो कोर्ट है श्री मनीष दुआ जी, एडिशनल सेशन जज कुरुक्षेत्र, उन्होंने उसको बरी किया है। 16/9/2021 को जब अपने जेल से छूट किया, तो जेल के अंदर से कैसे किसी के साथ वो गलत काम कर सकता है? दैट्स क्वेश्चन। इसी मामले में बरी हुआ है। हाँ जी, यही विक्टिम, एलिज्ड विक्टिम भी यही है और एक्यूज भी यही है, वो दोनों सेम पार्टी है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। सर, एक और सवाल यहां पूछ लेता हूं कि जब ये नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, लड़कियों की सुनी जाती है, और ऐसे में 1.5 साल, एक अपने जीवन का 1.5 साल जेल में काटना और फिर मामले में बरी हो जाना, क्या कहेंगे? देखिए, जब विधायिका कोई भी कानून बनाती है, उसकी इंटेंशन सभी समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की होती है, लेकिन कई जो समाज में इस प्रकार के शरारती तत्व हैं, उन कानून का दुरुपयोग करते हुए जो एक निर्दोष व्यक्ति, उनको फंसाने का भी कार्य करते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन और मीडिया से भी, मीडिया में जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप एक पक्ष को सुन के कभी भी ये राय मत बना लेना कि आप, ये जो दूसरा जो बंदा है वो उसने सारा का सारा गलत काम किया, उसके दूसरे की भी बात सुनो भी, उसके साथ क्या हुआ है। होता है अनजस्टिस होता है जिसके साथ, आप उसके साथ खड़े हो, बहुत अच्छी बात है। समाज में मैसेज जो भी जाता है वो गलत जाता है इस प्रकार से। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मामला निकलकर सामने आया, अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। एक और चीज, यहाँ पर जिस इनके भाई पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकी भाभी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि आपके पति पर भी आरोप लगाया गया बलात्कार करने का। हाँ, मेरे पति पर भी और लगाया।
तो हम तो क्या- राजस्थान से आए, अच्छा, वहीं रहते हैं हम तो। झूठा केस लगाया है मेरे पति पे। झूठा केस लगाया है। तो जैसे वो कहती है कि शादी करने का झांसा दिया गया और इसके भाई ने भी कहा कि मैं शादी कर लूंगा, नहीं, सब झूठ है। सब झूठ है। तो क्या कहेंगे, ऐसी लड़की जो झूठे आरोप लगा रही है, क्या कार्रवाई हो उसकी? कार्रवाई होनी चाहिए ना उस पे। वो बार बार झूठा केस लगाते रहते हैं हमारे पे। तो इससे परेशानी भी होती है। हाँ, परेशानी नहीं है, हमारे निके निके बच्चे हैं, गलत है ना। जी, तो देखिए उनकी माता हमारे साथ हैं। अब जब बुजुर्गों को काफी दिक्कतें होती हैं ऐसे टाइम पे, क्या कहेंगे माता जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा। इसके ऊपर लगाया तो उसके ऊपर भी लगा दिया। 3 बच्चे हैं, राजस्थान में रहता है, तो इसका बच्चा बीमार होगा तो आया गया था। जब भी लगाती है झूठा आरोप लगाती है, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाती है। कैसे आरोप करते हैं वैसे? जब भी बोलती है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बच्चा नहीं है हमारा, बच्चा तो उसका जिसके साथ सगाई हुई है। अच्छा, बच्चा तो उसका इसके घर में आता हो, जुआई रहता। हमारे ऊपर तो ऐसे ही लगा रहे झूठा आरोप। ऐसे झूठे आरोप लगाती है हमारे तो। ऐसे वो यहीं आके रहता है उसके? हाँ, ही आई रहता है। वो सगाई हुई है, उसके घर में रहता आके। वो 20 दिन रह के जाता, 10 दिन रह के जाता हो। वहाँ पे आता हो, वहाँ पे आता हो। तो देख सकते हैं, क्या कहोगे जिस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? झूठा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चा दूसरे का है जिसके साथ सगाई हो रही है उसकी। वो लड़का घर में आते हैं, इनके 2-2, 3-3 महीने रहता है लड़का वो। तो बच्चा उसी का। हमारे पास तो ऐसे इल्जाम लिखवा रहे हैं मेरे भाई पे और 2 लड़के हो रहे हैं। ये केस झूठा है जी, इस बात का हमारे को कुछ पता नहीं जी। आपके संपर्क में कैसे आई थी लड़की शुरू में? शुरू में ऐसे था जी, पड़ोस में रहते थे तो हंसी मजाक होगी लड़की से, तो घर वालों ने बोला शादी कर दो, इनने करी नहीं। तो लड़की बोलने लगी भाग के चलेंगे, तो हम दोनों अपनी राजामंदी से चले गए थे। उसके बाद इनने जेल करवा दी मेरी। कितने दिन बाहर रहे? हम 10-11 दिन रहे थे बाहर। उसके बाद जेल करवा दी इनने। जेल के बाद तो मेरे को कोई पता नहीं इसका कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद बाहर आया, मैं 2 दिन रह घर, उसके बाद मैं बाहर ही हूँ। मैं तो घर ही नहीं गया जी, 1.5 साल से तो मैं जेल में हूँ। मैं कैसे बलात्कार कर लूँ उसका? मैंने देखा भी नहीं उसको। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर खाली। और जो आपके साथी हैं, कहा जा रहा है उन्होंने भी रेप किया? नहीं, जो तो बीवी बच्चे वाले अपने अपने बच्चों के साथ है। कोई जमुनानगर जा रहा है, कोई लाडुआ जा रहा है, बच्चों के साथ हो तो वो कैसे बलात्कार कर देंगे इसका जी? बच्चे वाले हो तो सभी। ऐसा तो नहीं है कि आपको उन पे विश्वास है और वो आके कर देते हैं ऐसे? नहीं नहीं जी, मेरे को विश्वास हो ऐसे नहीं है। वो बच्चे वाले बंदे हैं। आप DNA चेक करवा लेना 5 बंदों का, उस लड़के का भी, फिर पता लग जाएगा सच्चाई का क्या है। चाहे फिर सजा भी दे देना हमारे को चाहे। तो देखिए कितने किस प्रकार से ये यहाँ पर एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि बेशक इनका DNA टेस्ट करा लिया जाए और अगर ये दोषी मिलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, वकील साहब ने बताया कि 1.5 साल से ये जेल में थे, तो कैसे ये रेप कर सकते हैं, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जो समय बताया जा रहा है और ये यहाँ पर जो बात निकल करके आई है कि उस लड़की की सगाई हो चुकी है और जो उसका मंगेतर है वो उसके घर आकर रहता है और उसी का ये बच्चा है, ये बात निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। आप सभी ने वो भी खबर देखी है और ये पक्ष भी आपने सुन लिया। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या ये मामला है, ये आप खुद डिसाइड करें दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि लड़की की ही सुनी जाती है, लेकिन जब कानूनों का, नियमों का गलत मिसयूज किया जाता है तो अपने आप में काफी सवाल भी खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर भी। और जिस प्रकार से हालांकि अभी मामला चला हुआ है, पुलिस मामले की जांच भी कर रही है, कोर्ट में मामला है, तो अपने आप में जो पानी का पानी है, दूध का दूध है, वो जरूर हो जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हालांकि 1.5 साल, सर क्या कहेंगे, 1.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक मामले में आप 1.5 साल की सजा किसी को करवा रहे हैं या उसके बाद वो बरी हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ये तो काफी नाइंसाफी है। देखिए, जुडिशल प्रोसेस पे हम उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि जुडिशरी को सब चीज़ देखनी होती है कि विक्टिम भी देखना है, उसको एक्यूज भी देखना है। और जुडिशरी इतना हरी में कोई भी फैसला नहीं करती। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, जो उनके सामने एविडेंस आती है, एविडेंस के बिहाफ पे वो अपना जो जजमेंट है वो करती है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये लड़का है हमारे केस में गोपाल, ये जब इसको अरेस्ट किया गया 31 थी शायद डेट,
तब से ये 1.5 साल जेल में रहा। तो इसके लिए तो हर दिन एक प्रकार से जो काम इसने नहीं किया, ये तो इसने 1.5 साल की सजा भुगती है, जो कि एक प्रकार से गलत है। तो सर अब जैसे वो लड़की भी दावा कर रही थी कि डीएनए होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे पेट में बच्चा किसका है, मेरे साथ जबरदस्ती की जाती थी, वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था, मेरे घर पे आके ही रेप किया जाता था, क्या कहेंगे? सर देखिए, सारी जो फैक्ट्स हैं वो तो खैर झूठे हैं, जो उस लड़की इनके खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं। जो रही बात डीएनए की, डीएनए तो अभी बच्चा वोम में है, 3 या 4 महीने जो भी वो हो रखा है, तो जब बच्चा जन्म लेगा ऊपर विद द परमिशन ऑनरेबल कोर्ट, तब वो बात आगे बढ़ेगी, ऐसे डीएनए नहीं होता। और जो फैक्ट है, मैं आपके माध्यम से, जो पुलिस प्रशासन है, जो जिसके पास इंस्टेंस जस्टिस होता है, फर्स्ट जो रिलीफ है, वो पुलिस प्रशासन के ही बात होता है, के पास ही होता है। और हमारे जो कंसर्न एसपी मैडम से मैं खुद मिला हूँ, पुष्पा खत्री मैडम से, और जो हमारे एसएचओ साहब हैं महिला थाने से, और जो मैडम एएसपी इंद्री हैं हेमंद्री कौशिक जी, उन्होंने बहुत सी अच्छे तरीके से इस केस को देखा है, समझा है, और उसके बाद ही वो सारी की सारी जो थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, ठीक तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो देखिए अभी हालांकि जांच जारी है। और आंटी, आप पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से उसको बोला गया है कि आप गर्भपात करवा दो। नहीं नहीं, हमने नहीं बोला, वो तो ऐसे झूठ बोल रही है, ऐसे झूठ बोलती है, हमारा ऐसे नाम लेते, हम क्यों कहते हैं ऐसी बात? हमारे तो ऊपर ऐसे ही रोब लगा रही है, वो रोब लगाने को तैयार, एक झूठा केस लगाती है तो एक और तैयार करती है, एक झूठा लगाती है तो तीसरा तैयार करती है। वो तो हमारे ऊपर ऐसी तुली हुई है, बस झूठा ही हो केस, सरोसर झूठा केस है। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि जब गंभीर और संगीन आरोप लगाए जाते हैं और जो आरोपी पक्ष है वो खुद सामने आकर, मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखे, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि पुलिस जांच कर रही होती है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बुजुर्ग महिला यहां पर हैं और जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो यहां पर हैं। जी देखिए, जो अलेज्ड विक्टिम है, उसकी जो सिस्टर है, उसने सेम मुकदमा इसी गोपाल के, ये मुकदमा अभी नहीं है, इसकी जो काफ़ी टाइम से लगा रही है इसका एलिगेशन, एक डीडी नंबर 18 दिनांक 12/8/2019 अंडर सेक्शन 107-51 CRPC। ये एक्चुअली इसने जो मुकदमा इससे पहले भी गोपाल के खिलाफ सदर थाना करनाल में दरखास्त दी थी, उसमें एलिगेशन ये लगाया था कि ये इसकी भांजी को उठा के भाग गया है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उस मुकदमे को भी झूठा पाया, और जो मुकदमा पुलिस ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पाया कि ये शराब पी के उनका आपसी झगड़ा होना पाया गया, और उसमें 107-51 में उसका पर्चा दर्ज किया गया। लेकिन ये जो अपना विक्टिम, एलेज्ड विक्टिम है, इसकी सिस्टर है, ये इन चीज़ों में माहिर है, इसको पता है कि कानून को कैसे मिसयूज कर सकते हैं। ये आज से नहीं है, 2-3 साल से यही काम कर रही है। ये तीसरा मुकदमा अब इनके खिलाफ, ये तीसरा मुकदमा है। तो देख सकते हैं जो वो कानून की सारी बातें, जो किताबें पढ़ी हुई हैं, वो अब यहां पर अपना पक्ष कैसे रख रहे हैं दोस्तों, कि तीसरा मुकदमा है। आप खुद समझ सकते हैं कि तीसरा मुकदमा, ऐसे में प्रशासन भी समझ जाता है। और अब हालांकि मामले की जांच चली हुई है, अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते जब तक जांच पूरी नहीं होती। तो आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके शेयर करें, ताकि जो सिक्के का दूसरा पहलू सामने आया है, जो आरोपी पक्ष का बयान सामने आया है, वो भी सबके सामने जरूर पहुंच सके। और जो अवधारणा, जो मानसिक जो बातें आप जैसे हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने बनाई थी एक खबर देखकर, तो आप ये भी खबर जरूर देखें, पूरी खबर देखें, ताकि आपको मामले का पूरा पता चल सके। आपसे अपील कि इस खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।